हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि एकदम जो 11th क्लास में जो फाउंडेशन करते हैं बच्चे, उनके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है। इस चैप्टर से डायरेक्टली तो कोई क्वेश्चंस बहुत कम देखे जाते हैं, बट ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है बेटा कि इस चैप्टर से हमेशा जो है वो फॉर्मूले जो है वो याद रखने होते हैं। और हर बार किसी ना किसी एक वर्ड की आपको यूनिट्स पूछी जाती है, और उसको कभी आपको यूनिट नहीं आए तो आप उसका डायमेंशन निकाल कर आप उसका करेक्शन चेक करते हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो होने वाला है। तो हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या कौन यूनिट्स होती है, कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स होती है, कौन कौन सी हमारे पास डेराइव्ड यूनिट होती है, और किस तरीके से हम किसी भी यूनिट का या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन किस तरीके से निकालते हैं। क्योंकि अगर आपको इस चैप्टर का इतना मतलब है कि मैंने अगर कोई नंबर लिखा और अगर नंबर के पीछे मैंने मीटर लगा दिया तो मैं समझ जाऊंगा सीधा ये लेंथ है। क्या है? लेंथ है। अगर मैंने लिख दिया 2 kg लिख दिया तो मैं समझ जाऊंगा ये मास है। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये यूनिट, वो आपको पता भी चल रहा होगा कि नंबर के पीछे एक वर्ड लगने से ही इसका पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बेटा आपको सिंपल इतना है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से किस तरीके से यूनिट कन्वर्जन होता है, कौन कौन सी यूनिट किस के लिए काम आती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, तो पहला टॉपिक आता है अपने पास में बेटा कि व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, जो भी हमारे यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी प्रेजेंट है, हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, तो वो सभी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने से पहले आप ये सोचोगे, सर ये तो मैंने कुछ नंबर लिखा है, बट अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मीटर तो मुझे पता चला कि ये लेंथ है, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने अगर इसके पीछे केजी लिख दिया तो ये मास है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स है, वर्क है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, ऑल आर नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम फिजिक्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मतलब जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है केजी में, मीटर में, न्यूटन में, जूल में, इन सबको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो है वो अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग बेसिस पर। जैसा आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन पढ़ूं, तो डायरेक्शन के आधार पर हमारे पास में दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होती है। एक क्वांटिटी होती है स्केलर और एक क्वांटिटी होती है वेक्टर। दो क्वांटिटी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, बट इसका जो है 11th क्लास में अलग से चैप्टर दे रखा है कि व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि डायरेक्शन के अनुसार कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो होती है जिसकी ओनली मैग्नीट्यूड होता है। जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है बेटा, वो मैग्नीट्यूड आप स्केलर क्वांटिटी में रखते हो। जिसका डायरेक्शन भी होता है, जिसका डायरेक्शन भी होता है प्लस मैग्नीट्यूड भी होता है, हम उसको हम वेक्टर क्वांटिटी में रखते हैं। जैसे हम कहें कि मैंने कहा कि 2 मीटर आपने डिस्टेंस कवर कर ली, तो ये नहीं कहोगे कि साउथ में की, नॉर्थ में की, किस डायरेक्शन में की। मैंने 2 kg को ये मास है उसको मेजर किया है, तो आप कभी ये नहीं कहोगे कि सर 2 kg जो है वो नॉर्थ में किया, साउथ में किया। मैंने कहा कि अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं चल रहा हूँ, तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि नॉर्थ में चल रहा हूँ, साउथ में चल रहा हूँ। बट अगर मैंने कोई पार्टिकल भेजा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो मैं कहूँगा किस डायरेक्शन में। जहाँ डायरेक्शन की बात हो जाए वो वेक्टर क्वांटिटी है, जहाँ डायरेक्शन की बात ना हो वहाँ पर वो स्केलर क्वांटिटी आती है।
तो आपको कुछ क्वांटिटी है, जैसे मैं कहूँ लेंथ, मैं कहूँ मास, मैं कहूँ स्पीड, मैं कहूँ वर्क, ये सभी जो है हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी आती है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी भी क्वांटिटी के ऊपर में ये डायरेक्शन का साइन लगा देते हैं जो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है डायरेक्शन। जैसे आपने फोर्स देखा हो किस डायरेक्शन में, फोर्स के अलावा आपने वेलोसिटी देखा हो, डिस्प्लेसमेंट देखा हो, ये सभी जो है हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में सिंपल आपको डायरेक्शन देखनी होती है। हम कंपेयर भी करेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो ये सभी जो है वेक्टर और स्केलर का ही फर्क है। तो यहाँ पर हम एक वर्ड पढ़ते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो लास्ट में हमें कोई नंबर लगाना होता है, लास्ट में कोई डिजिट लगानी होती है, तो वही कहलाती है यूनिट। क्या कहलाती है? यूनिट। जैसे मैं कहता हूँ कि 2 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारे पास में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो स्टैंडर्ड होते हैं वही कहलाते हैं यूनिट्स। और भी थोड़ा सा हम इसकी बात करें कि अगर मैं कहता हूँ कि यूनिट क्या होती है, जैसे यूनिट क्या होती है कि मैं अगर यहाँ पर लिख रहा हूँ मीटर, तो मेरे पास में ये मीटर जो है एक यूनिट हो गई किसकी? लेंथ की। किसकी? लेंथ की। अगर मैंने लिख दिया 2 एम्पियर, और एम्पियर जो यूनिट हो गई है वो करंट की हो गई। किसकी हो गई? करंट की। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यूनिट एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो है वो नंबर होता है या कोई क्वांटिटी होती है जिससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। जो यूनिट होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। वैसे तो हम कहें कि यूनिट जो है वो फंडामेंटल तरीके से तो 2 ही होती है, या हम कहें कि अगर हम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम कहें तो 2 यूनिट होती है। जो एक होती है हमारे पास में फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, और एक होती है हमारे पास डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट की आगे बात करेंगे हम कि कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो आपके लिए यूज आती है। तो जिसमें डिफरेंट यूनिट्स का कॉम्प्लिकेशन या डिफरेंट यूनिट्स का सेट यूज किया जाता है उसको कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसा कि हम कहें कि आपका एक सिस्टम होता है, आपके घर आसपास में जो चीज़ें हैं वो आप कहाँ पर किस तरीके से खाना खा रहे हो, आपके पेरेंट्स आपसे कितना इन्वॉल्व है, वो सबका एक सिस्टम है। तो अ कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट बोथ बेस यूनिट एंड डेराइव यूनिट इज नोन एज द सिस्टम ऑफ यूनिट। एक ऐसा सिस्टम जिसमें बेस यूनिट यूज की जाती है और डेराइव यूनिट यूज की जाती है उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, या उनको कहते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट कि इकाई में आप देखो किसी भी फिजिक्स में बिना यूनिट के कोई भी चीज़ है वो हलवा है बेटा। क्या है? हलवा है। अगर आपने ऐसे लिख दिया आंसर फिजिक्स में कि सर 5 आया मेरे पास में, तो बोलोगे सर हलवा आया क्या? क्या आया बेटा? ये लिखोगे आप कि 5 न्यूटन आया तो हलवा नहीं आया सर, ये आया है फोर्स। क्या आया है? फोर्स। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे। तो अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन, अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ यूनिट, देर आर 2 टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम। देर आर 2 टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम। फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स में क्या आते हैं? 7 आते हैं, इनको बेसिक यूनिट कहते हैं। इसी से हम क्या बनाते हैं? डेराइव्ड यूनिट बनाते हैं। कुछ फेज जो है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स है, हम उसकी बात करते हैं कि कौन कौन सी जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स है वो यूज की जाती है, और आपके आसपास में कौन कौन सी फिजिकल यूनिट है वो हम जनरल लाइफ में यूज करते हैं। तो आप आइए बात करते हैं कि कौन कौन सी जो है वो फंडामेंटल या बेसिक यूनिट है। जो कुछ बेसिक डेटा है उनके लिए जो यूनिट्स यूज की जाती है फंडामेंटली, उनको कहते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स। ये 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। जैसे मैं कहूँ मास को हम लिखेंगे
मीटर, मास को किस में लिखेंगे, मीटर में। ये तो इसका सिंबल है बेटा। मास को हम कैसे लिखेंगे, एम से, और इसका यूनिट अगर हम बात करें किलोग्राम, यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। लेंथ को हम एल से लिखते हैं, लेंथ को मीटर में लिखते हैं। मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ। टाइम को हम टी से लिखते हैं और इसका यूनिट सेकंड है। करंट एम्पियर में लिखेंगे, टेम्परेचर केल्विन में लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये आप केमिस्ट्री में पूरा का पूरा पढ़ोगे। 1 मोल इक्वल टू 6 पॉइंट आवोगाद्रो नंबर से 6.02 इंटू 10⁻23। 1 मोल बराबर इतना एटम्स होते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो आप पढ़ने वाले हो केमिस्ट्री में। लुमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, मतलब आपकी कोई भी चमक है वो कैंडेला में यूज की जाती है। लुमिनियस मतलब चमक, मान लो आप लाइट को, चमक को, आप किसी भी सब्सटेंस की चमक को, ये आपके पढ़ना ही नहीं है। ये बस फंडामेंटली है, आपको इतना याद रखना है कि फंडामेंटली हम इसको यूज करते हैं, फंडामेंटली हम इसको यूज करते हैं। तो आपको सिंपल कितनी यूनिट्स ध्यान रखनी है, 7 यूनिट ध्यान रखनी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि लेंथ को हम मेजर करेंगे मीटर में, मास को हम मेजर करेंगे केजी में, मास को हम केजी में, टाइम को हम मेजर करेंगे सेकंड में, टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। आपको याद कर लेनी है बेटा ये। टेम्परेचर को हम मेजर करेंगे केल्विन में, टेम्परेचर को हम मेजर करेंगे केल्विन में। करंट को हम मेजर करेंगे, करंट को हम मेजर करेंगे एम्पियर में। लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, इसको हम मेजर करेंगे कैंडेला में। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम इसको मेजर करेंगे मोल में। किस में मेजर करेंगे, मोल में। ये यूनिट्स है और इनके सिंबल भी आप यूज करोगे यही। तो हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन सी जो है हमारे लिए डेराइव्ड यूनिट है और कितनी इम्पोर्टेंट है। ये कुछ कन्वर्जन है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में लगभग 3600 सेकंड होते हैं। जो एक दिन के अंदर हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में इतने सेकंड होते हैं। एक लाइट ईयर, एक ईयर में कितने दिन होते हैं, लगभग 365 इंटू 365 दिन, या 365 सही 1/4, 365 ये कर सकते हैं। और इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप सेकंड से, इतना आ जाएगा। 1 डिग्री, 1 डिग्री बराबर कितने रेडियन होते हैं। जैसे मैं कहूँ 1 पाई बराबर 180 डिग्री, 1 पाई बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ से 1 डिग्री निकालना चाहता हूँ तो पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180। तो ये आप मैथ में पढ़ते हो, ठीक है। और यहाँ पर 1 लीटर इज इक्वल टू इतना ध्यान रखना है आपको, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, या ये बोल सकते हो 1 लीटर को अगर मैं किससे मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा 10⁻³ 10⁻³ मीटर क्यूब। अगर 1 टन जो है वो 1 टन आपको पता होगा 1000 kg के बराबर होता है। 1 कैरेट सोना जो है 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। बार जो है वो प्रेशर की यूनिट है। 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल बोल लो आप, या आप 0.1 मीटर मेगा पास्कल बोल लो। क्यूरी टेम्परेचर को मेजर करने का एक यूनिट है, CI है 3.67, इतना याद रख लेंगे। रॉन्सन ये एक्सरे की यूनिट है, R से डिपेंड करती है। क्विंटल, क्विंटल में एक 100 kg होता है। बैरन, बैरन फर्मी यूनिट्स होती है। हेक्टेयर ध्यान रख लो, हेक्टेयर ये एरिया है बेटा, ये क्या है, एरिया है। और एक R जो है वो 10⁻² मीटर स्क्वायर है। हेक्टेयर, जैसे हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, एरिया, 100 इंटू 100 कर लो, ये हमारे पास में 1 हेक्टेयर का एरिया आ जाएगा।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने बैरोमीटर में देखा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल लिख लो, या 101.325 पास्कल लिख लो, या 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल लिख लो। ये कुछ कन्वर्जन है, हम इसको आगे भी देखेंगे एक बार कि किस तरीके से कन्वर्जन यूज किया जाता है। देखिए, डेराइव्ड यूनिट की बात करते हैं। कौन कौन सी डेराइव्ड यूनिट है जो हम जनरल लाइफ में यूज करते हैं, और इट इज डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट से जिनको डेराइव किया जाता है उसको हम डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। डेराइव्ड यूनिट में वैसे तो दो तो आप जनरली याद करना ही है, प्लेन एंगल जिसको हम थीटा कहते हैं, और प्लेन एंगल आपको देखा हो। प्लेन एंगल किस तरीके से, मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि प्लेन एंगल क्या होता है। पूछा जाता है बेटा प्लेन एंगल, और प्लेन एंगल सिंपल आप जो 8th तक 9th 10th तक आप जो पढ़ते हो कि एक किस तरीके का कोई सर्कल है, उस सर्कल में आपने कोई एक एंगल मेजर किया और हम उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लेता हूँ मैं रेडियस है ये, और ये मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क है। तो लेंथ ऑफ आर्क अगर निकालनी है तो आपको पता होगा बेटा, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, रेडियस इंटू एंगल। तो यहां पर मैं लेंथ ऑफ आर्क एल इक्वल टू आर इंटू थीटा रखूंगा, और यहां पर थीटा जनरली बेटा रेडियन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? रेडियन में। रेडियन में हमने अभी जस्ट बताया कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से अगर मैं एक रेडियन निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पर 180 अपॉन पाई लिख दूंगा, और यहाँ पर 180 अपॉन पाई अगर रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये 57 डिग्री, लगभग 33 या 27 मिनट आ जाएगा। ये हमारे पास में आ गया रेडियन में। तो ये 1 रेडियन की वैल्यू भी ध्यान रख सकते हैं, और प्लेन एंगल की यूनिट भी ध्यान रख सकते हैं। क्या है प्लेन एंगल की यूनिट? रेडियन। क्या है बेटा प्लेन एंगल की यूनिट? रेडियन। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम डेटा की बात करते हैं। दूसरा डेटा आता है हमारे पास सॉलिड एंगल। देखो 2D में तो हम यूज करते हैं प्लेन एंगल, 2D में यूज करते हैं प्लेन एंगल, और 3D में यूज करते हैं हम सॉलिड एंगल। जैसे आपने कौन खाया होगा बेटा, ऐसे कोई स्फीयर बनाया मैंने, एक स्फीयर बनाया इस तरीके से। अब स्फीयर बनाया मैंने तो यहाँ पर ये एक एंगल आएगा जिसको हम कहेंगे डी ओमेगा, और डी ओमेगा से हम सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं। सॉलिड एंगल को मेजर करने का एक ही तरीका है सिंपल, कि ये हमारे पास रेडियस होती है और ये उसका वो एरिया होता है। क्या होता है? एरिया। अगर मैं यहाँ पर एरिया निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पर रेडियस इक्वल टू, मतलब सॉलिड एंगल जो है वो हम यहाँ निकालेंगे। देखो आर इंटू थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क या एरिया। यहाँ पर आर इंटू थीटा क्या होगा? डी ओमेगा, और एरिया जो भी है 4πr² निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम 4πr² से, क्यों स्फीयर मान के चल रहा हूँ, स्फीयर का एक एंगल लेंगे तो यहाँ पर आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू 4π आता है बेटा सॉलिड एंगल, है ना। क्यों? क्योंकि 3D है तो यहाँ पर भी हमें r इंटू आर लेना पड़ेगा, तो r² इधर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर 4π आएगा। ध्यान रखना स्फीयर का सॉलिड एंगल क्या होता है? 4π होता है। हम इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इतना ही है। क्योंकि जब हमारे पास में रोटेशन आएगा, 3D एंगल्स आएंगे, तब जाकर हम इसको कवर कर पाएंगे। तो मैंने आपको कौन कौन सी 2 क्वांटिटी बता दी बेटा? मैंने एक बता दी प्लेन एंगल और एक बता दी सॉलिड एंगल। देखिए स्पीड सिंपल,
स्पीड सिंपल है, आपको स्पीड में क्या ध्यान रखना है, स्पीड इज इक्वल टू हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस बराबर डी अपॉन टी। अब अगर आपको इसको देखो, डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, तो ये जो यूनिट आई है मेरे पास वो आई है डेराइव्ड यूनिट। क्यों? क्योंकि ये किस किस से डेराइव हुई है, डिस्टेंस से डेराइव हुई है और टाइम से डेराइव होकर हमारे पास यूनिट किसकी आई है, स्पीड की आई है। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि जो स्पीड है एक डेराइव्ड यूनिट है। मतलब मैंने डेफिनेशन में ही कहा कि फंडामेंटल यूनिट से जो जिन यूनिट को डेराइव करते हैं हम उसको डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। दूसरा हमारे पास आता है वेलोसिटी। क्या आता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी सिंपल क्या होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी वही रखेंगे, मीटर में ही मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकंड में ही मेजर करते हैं, तो इसका यूनिट भी क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। बट ये भी किस में आएगी, डेराइव्ड यूनिट में। तो आपको सिंपल सिंपल यूनिट्स ध्यान रख लेनी है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन सिंपल होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी में चेंजेज अगर मैं ये इस तरीके से आपने नाइन्थ में पढ़ा हो कि यहाँ से अगर मेरी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो v है, तो मैं यहाँ से जो चेंजेज निकालूंगा बेटा वो क्या आएगा, v माइनस यू। क्या आएगा? v माइनस यू। अगर मैं इसके स्लोप निकालना चाहता हूँ तो y अपॉन एक्स, क्या y a बराबर a इक्वल टू चलिए a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। और वेलोसिटी की यूनिट अभी हमने पढ़ी मीटर पर सेकंड, और एक नीचे सेकंड और आया तो हमारे पास में आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ये हमारे पास में एक्सेलरेशन की डेराइव्ड यूनिट आ चुकी है। तो हमने अभी पढ़ा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन। क्या होती है? रेडियन। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। स्पीड की यूनिट वैसे आप किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, ये कन्वर्जन है बस। वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की यूनिट भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको इस तरीके से क्या कर लेना है, इनको यूनिट्स को ध्यान रख लेना है बेटा, यूनिट्स को ध्यान रख लेना है। ठीक, चलिए यहाँ पर अगर हम आगे बात करें कि कौन सी यूनिट हमारे पास आता है, फोर्स। क्या आता है? फोर्स। फोर्स और मोमेंटम और प्रेशर। देखिए फोर्स, बेटा फोर्स सिंपल आप जानते हो कि फोर्स जो है किसी की माँ है, पुश और पुल इफेक्ट जो है वो क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। और ये जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है किसका, दो यूनिट का। किसका कॉम्बिनेशन है बेटा, दो यूनिट का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए हम इसकी फोर्स की जो यूनिट है वो डेराइव कर सकते हैं। देखो मास को हम केजी में लेते हैं और एक्सेलरेशन को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेते हैं। एक्चुअल में तो ये आ गई मेरे पास में डेराइव्ड यूनिट या एमकेएस। एमकेएस अभी पढ़ेंगे सिस्टम, क्या कितने सिस्टम होते हैं, सीजीएस होते हैं, एफपीएस होते हैं, एमकेएस होते हैं, और आजकल हम एसआई सिस्टम यूज करते हैं। हम एसआई सिस्टम को यूज करते हैं तो इसको ही हम कहते हैं, फोर्स को यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। तो ये हमारे पास में डेराइव्ड यूनिट आ जाएगी, डेराइव्ड यूनिट आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास दूसरा है मोमेंटम।
मोमेंटम सिंपल, किसी भी फुटबॉल को आपने किक मारा होगा तो बोला कि मोमेंटम गेन हो गया, तो मोमेंटम सिंपल पी से डिनोट करते हैं और इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास को हम केजी में लेते हैं और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में लेते हैं, तो ये इट इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम, इट इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो इस तरीके से हमारे पास में कुछ यूनिट्स है जिनको हम डेराइव कर सकते हैं। प्रेशर, प्रेशर कुछ सिंपल, आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही देखा होगा 9th क्लास तक कि हम जो भी हमारे सर पर एटमॉस्फेरिक एयर जो एग्जर्ट करती है प्रेशर, हम उसको प्रेशर कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज करते हैं। आगे जाकर आप देखोगे कि हम मैनोमीटर से भी हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। और फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। और प्रेशर की यूनिट की बात करें, फोर्स तो न्यूटन में होता है और एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। और एक न्यूटन ए बराबर एम ए हमने देखा, तो यहाँ पर हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, यहाँ से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास प्रेशर का यूनिट बचेगा किलोग्राम अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर। इट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर, इट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। ये हमारे पास में यूनिट्स आ गई है किस किस की, हमने यूनिट फोर्स की न्यूटन, मोमेंटम की किलोग्राम मीटर पर सेकंड, प्रेशर की हमारे पास किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ यूनिट्स को डेराइव किया है। आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक्स पर कि कुछ डेराइव्ड जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट है बेटा, कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट है। हम कुछ ऐसा यूनिट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसा यूनिट है जो हमें याद करनी होती है, कौन कौन सी जो है वो ऐसा यूनिट है हमें याद करनी पड़ती है और हमें ध्यान रखना है कि कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट हम यूज करते हैं। देयर आर थ्री टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, देयर आर थ्री टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। एमकेएस, आपने नाम सुना होगा एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एफपीएस को हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, एफपीएस को हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पर हम इसको डेराइव करें, देखिए लेंथ, देखो यहाँ पर पहले फुल फॉर्म ध्यान रखो, सी जी एस। सी जी एस का मतलब यहाँ पर मैं यहाँ बनाता हूँ, सी जी एस में आपको सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सेंटीमीटर में तो हम लेंगे लेंथ को, ग्राम में लेंगे हम मास को, ग्राम में लेंगे मास को, और टाइम को लेंगे हम सेकंड में। ठीक है, मैं इधर बनाता हूँ एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर सीजीएस की, यहाँ पर लेंथ, मास और टाइम, लेंथ, मास और टाइम, इस तरीके से इसको डेराइव करते हैं। अभी बेटा एक पेड पर अब मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है, बनाना। ठीक है, तीन सिस्टम है, सी जी एस, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। ये तो हो गया मेरे पास में कौन सा सिस्टम, सी जी एस सिस्टम। फिर बात आती है एफ पी एस, जिसको ब्रिटिश सिस्टम, फुट, पाउंड, मास को मेजर करते हैं बेटा पाउंड में, और सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड। उसके बाद एम के एस, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। देखो टाइम का तो पहले भी सेकेंड था और अभी भी सेकेंड है। और लास्ट यूनिट आती है हमारे पास एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम में ज़्यादा फर्क नहीं है, एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम में ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है। थोड़ा सा क्या फ़र्क है सर,
जिसमें सिंपल हम यूज करते हैं कि एमकेएस में मीटर को मीटर में, किलोग्राम को किलोग्राम में, सेकंड को सेकंड में। बस हम एसआई सिस्टम में क्या एक चीज़ यूज करते हैं, एक चीज़ यूज करते हैं सिंपल बेटा, कि अगर हम मुझे फोर्स को लिखना है तो आपको साइंटिस्ट के नाम से न्यूटन में लिखेंगे, अगर मुझे एनर्जी लिखना है तो मुझे जूल में लिखना है, मुझे प्रेशर लिखना है तो मुझे पास्कल में लिखना है। ये जो है वो कुछ यूनिट्स है जिसको हमें डायरेक्ट यूज करना है, डायरेक्ट यूज करना है। देयर आर थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देयर आर थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, एफपीएस फुट, पाउंड, सेकंड, एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स है बेटा। इसमें आजकल हम कन्फ्यूजन की वजह से ही आजकल हम सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ एसआई यूनिट्स है जिसको हम निकालते हैं कि कौन कौन से एसआई यूनिट है, किसकी एसआई यूनिट क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। चलिए यहाँ से निकालना स्टार्ट करते हैं। चलो, फोर्स, पहले फॉर्मूला याद रखो, F इक्वल टू एम इंटू ए, और F इंटू ए मास किलोग्राम में। एक्सेलरेशन यहाँ से लिख लो पहले बेटा, एक्सेलरेशन की निकाल लो। एक्सेलरेशन को ऐसे लिखते हैं और ये होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी की यूनिट यहाँ से निकाल लो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास में वेलोसिटी की यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की यूनिट आ गई। अब यहाँ से आपको एक्सेलरेशन की यूनिट आ गई तो फोर्स की यूनिट भी निकाल सकते हैं, F इक्वल टू एम ए। यहाँ से ए का वैल्यू क्या जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसी को हम कहते हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। उसके बाद हम बात करते हैं एरिया। किसी भी चीज़ का एरिया वैसे तो बेटा लेंथ इंटू विड्थ ही होता है, सिंपल दो यूनिट का कॉम्बिनेशन होता है। लेंथ भी हम मीटर में यूज करते हैं और विड्थ भी हम मीटर में यूज करते हैं, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वॉल्यूम, वॉल्यूम लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों का कॉम्बिनेशन होता है और तीनों ही हम मीटर में मेजर करते हैं, तो मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ये कुछ ऐसा यूनिट्स है बेटा जिसको हमें डायरेक्ट याद करना होता है, क्योंकि फिजिक्स का बेसिक है ये। क्योंकि अगर आपको ये नहीं आया तो सिंपली आप फिजिक्स को ये भी नहीं समझ सकते कि सर आगे कैसे बढ़ूं। ये एकदम रामबाण एकदम बेसिक से बता रहा हूं कि किस यूनिट को किस तरीके से हम यूज करते हैं। चलिए, मोमेंटम, मोमेंटम को P से लिखते हैं और P बराबर mv होता है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और मास को हम kg में मेजर करते हैं और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इम्पल्स, इम्पल्स बेटा झटका है। इम्पल्स क्या है, झटका है। इम्पल्स को कंजर्व करोगे आप आगे जाकर, क्योंकि मोमेंटम पर जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अप्लाई करोगे तो हम उसको इम्पल्स कहते हैं। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। न्यूटन को हमने यहाँ देखा, 1 न्यूटन बराबर किलोमीटर, या फोर्स को m इंटू ए लिख लो और इसको सेकेंड लिख लो।
यहाँ पर मास को केजी में लिख लो, ए को हम लिख लेते हैं यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और यहाँ पर सेकंड हो गया। तो यहाँ पर यूनिट क्या आ जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर। एंगुलर मोमेंटम, देखो मोमेंटम सिंपल है, जब मोमेंटम निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम तब हम सिंपल रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो सिंपल हमारे पास मोमेंटम होता है उस सिंपल मोमेंटम को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रेडियस से, तो एम वी आर आता है हमारे पास। क्या आता है, एम वी आर। तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यूनिट सिंपल, मास को केजी में, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, और रेडियस को मीटर में। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास में किलोग्राम मीटर पर मीटर स्क्वायर सेकंड। प्रेशर का अभी निकाला हमने, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को हम एम ए लिख देते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और नीचे मीटर स्क्वायर, एक से एक कट गया यहाँ पे। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको, एक मीटर कट गया तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि यूनिट जो है प्रेशर की यूनिट क्या होगी। देखो फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, ये भी हो सकती है ऐसा यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो न्यूटन की हो गई, और मीटर स्क्वायर नीचे हैं, एक से एक मीटर कट गया यहाँ पर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ये हमारे पास ऐसा यूनिट तो इतनी है, ऐसा यूनिट में तो इसको ही हम कहते हैं पास्कल। क्या कहते हैं, पास्कल। ये सब आगे पढ़ोगे, इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं वहाँ पर आप पढ़ने वाले हो। तो मैंने बता दिया, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड, सॉरी वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इम्पल्स का किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अच्छा, इम्पल्स का और मोमेंटम का दोनों का यूनिट क्या आया है बेटा, सेम आया है। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इम्पल्स जो है वही मोमेंटम के बराबर होता है। पढ़ोगे आप आगे जाकर कि इम्पल्स और मोमेंटम में मैं थोड़ा सा फ़र्क बताता हूँ। इम्पल्स और मोमेंटम क्या फ़र्क है, सिंपल। इम्पल्स, मोमेंटम एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स को आई से डिनोट करते हैं, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम सिंपली इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है, जबकि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम होता है। देखिए देखिए, अगर आपने देखा हो कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखा हो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड नियम, ठीक है। सेकेंड नियम में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम यहाँ पर F इज इक्वल टू हमारे पास में एम वी माइनस एम यू अपॉन टी था क्या। यहाँ से इसको अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ तो फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। बेटा ये तो मोमेंटम है, क्या ये इम्पल्स हो गया क्या। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में तो दोनों सेम ही होंगे ना यार। तो यूनिट्स भी तो क्या होगी, सेम होगी ना। यूनिट्स दोनों की क्या होगी बताओ, यूनिट्स क्या होगी दोनों की, यूनिट्स क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यही होगी ना दोनों की यूनिट। इसकी भी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यही होगी। क्यों,
क्योंकि दोनों में क्या है, रिश्ता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से दोनों में रिश्ता है। तो ये मैंने कुछ यूनिट कन्वर्जन बता दिए, बहुत इम्पोर्टेंट। आगे बात करते हैं, ये भी कुछ यूनिट कन्वर्जन है जो आप आगे पढ़ोगे। स्ट्रेस, ये 3D या जब भी कोई भी लोहे की चीज़ है बेटा, उस लोहे की चीज़ पर जब आप कोई चीज़ लागू करते हो तो हम उसको कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस सिंपली सॉलिड्स में आता है, जैसे आपके दिमाग में भी है। बहुत सारे बच्चों को 10th का रिजल्ट आने वाला है तो स्ट्रेस होगा कि सर हमारा रिजल्ट कैसा जाएगा कैसा जाएगा। कुछ नहीं है बेटा, सिंपल स्ट्रेस भी क्या है, प्रेशर जैसा ही होता है, इसमें भी फोर्स पर यूनिट एरिया ही लेते हैं। फोर्स को हम न्यूटन में लेते हैं और एरिया को ए में लेते हैं, या हम फोर्स को हम एम ए से लिख दो और एरिया को ए लिख दो। तो यहाँ पर फोर्स को एम को केजी में और एरिया एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और नीचे क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। वर्क, देखो ये वर्क, एनर्जी और पावर आपने चैप्टर 9th क्लास का चैप्टर है उसमें वर्क पढ़ा होगा। वर्क सिंपल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। और फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में। डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में, और इसी को कहते हैं 1 जूल। 1 जूल, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है क्या, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखते हो h हाइट पर, तो उसकी जो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी वर्च्यू हो रही है उसके अंदर है, वो पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आई हैव द पोटेंशियल टू कंप्लीट फिजिक्स in 30 days. I have the potential to achieve 100% marks in 10th board and 11th class. तो इस तरीके का पोटेंशियल मतलब इंटरनल। तो आप किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट पर उठाते हो तो उस पर जितना वेट लगता है mgh, वही क्या कहलाता है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी है, सिंपल एनर्जी है तो आपको जूल में मेजर करनी है, बट यहाँ पर मैं यूनिट निकाल के बताता हूँ। मास केजी में, जी एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन सेम रहेगा तो एक्सेलरेशन की यूनिट तो हम जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा क्या, और हाइट है मीटर में होगी तो यहाँ पर आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बेटा। ठीक है। टॉर्क, टॉर्क फोर्स ही है, बट रोटेशन में जो फोर्स लगता है वही क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। रोटेशन में फोर्स लगता है, बोलो गाड़ी का टॉर्क बहुत ज्यादा होना चाहिए तब गाड़ी हाइट पे भी चढ़ जाएगी। टॉर्क सिंपल, जब हम टॉर्क को टी से डिनोट करते हैं, और टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है कि जब हम फोर्स को रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में टॉर्क आता है, और फोर्स को तो हम m इंटू ए लिखते हैं और रेडियस को r लिखते हैं, और फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर मास को केजी में लिखेंगे, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखेंगे, और इसको रखेंगे रेडियस को मीटर में। तो ये भी देखो पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क का यूनिट भी सेम आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका यूनिट सेम आएगा, हम आगे बात करेंगे। क्यों, क्योंकि उनका डायमेंशन सेम है। डायमेंशन का मतलब ये कॉम्बिनेशन सेम है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर। देखो यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर था, यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर है, यहाँ पर भी न्यूटन इंटू मीटर है, तो इसीलिए तो इनका यूनिट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रेन सिंपल आप सॉलिड्स में फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हो।
फ्लूइड मैकेनिक्स में जब पढ़ोगे तो वहाँ पर सिंपल आपको एक चीज़ पता चलेगी कि चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, ओरिजिनल लेंथ के कंपैरिजन में लेंथ में कितना चेंजेज हुआ, स्ट्रेन हुआ। तो स्ट्रेन यहाँ पर भी मीटर आया, नीचे भी मीटर आया, तो इसका कोई यूनिट ही नहीं है, ये यूनिट लेस है बेटा। क्या है? यूनिट लेस। क्यों? क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। यंग मॉडुलस जो है वो स्ट्रेस हुक्स लॉ पढ़ने वाले हो आप फिजिक्स में, कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। जब स्ट्रेस जो है, मैं चलो यहाँ पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा कि यंग्स हुक्स लॉ थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। हुक्स लॉ आगे पढ़ोगे बेटा, आपको अभी दिमाग नहीं लगाना सर हुक्स लॉ क्या होता है, सर स्ट्रेस क्या होता है। बेटा स्ट्रेस और स्ट्रेन जब इनको खोलते हो तो स्ट्रेस को हम सिग्मा से लिखते हैं, ये सिंबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको स्ट्रेन को इससे लिखते हैं। स्ट्रेस जो होता है, इसको खोलते हो आप स्ट्रेस को, तो यहाँ पर एक मेरे पास में y एक कांस्टेंट आता है जिसको यंग मॉडुलस कहते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस सिंपल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, स्ट्रेन हमारे पास चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ होता है। तो यहाँ से ये तो रूट पर जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर फोर्स यहाँ लेंथ अपॉन एरिया इनटू डेल्टा चेंज इन लेंथ। यूनिट निकालो, फोर्स की न्यूटन, लेंथ की मीटर, मीटर स्क्वायर एरिया की, और चेंज इन लेंथ की मीटर। तो यहाँ से देखो स्ट्रेस का जो यूनिट है वही यंग्स मॉडुलस का यूनिट है, क्योंकि स्ट्रेन तो क्या है, यूनिट लेस। अभी तो पढ़ा स्ट्रेन क्या है, यूनिट लेस, तो यहाँ से स्ट्रेस, तो यहाँ से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। क्या आया मेरे पास, स्ट्रेस का जो यूनिट है, और स्ट्रेस का यूनिट अभी निकाला हमने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, चलो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, अरे फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी तो सिंपल आप नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितने जो वेव है वो ऊपर नीचे हो रही है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखो आप। वैसे तो 1/t लिखोगे, क्यों? क्योंकि नंबर का कोई यूनिट होता है क्या, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इसका यूनिट होता ही नहीं है, और टाइम का सेकंड होता है, और इसी को 1/सेकंड को हर्ट्ज लिखते हैं क्या, hz। प्लेन एंगल का हमने रेडियन लिखा अभी, और हमने सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन लिखा, स्टेरेडियन लिखा। तो ये कुछ यूनिट्स थी जो आपको याद करनी है, इम्पोर्टेंट है बेटा। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से ही आपको यूनिट कन्वर्जन पढ़ना पड़ेगा, और यूनिट जब तक नहीं होगी तब तक आप इस फिजिक्स को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो मैं तो यह कहूँगा कि जितनी भी यूनिट्स है एक पेज पर लिखकर आप अपने कमरे के अंदर चिपका लीजिए, और इनको बार बार रिवाइज कीजिए, और फॉर्मूले, और पता है एक चीज़ कि धीरे धीरे आपको जब 12th की फिजिक्स तक पहुंच जाओगे तो ऑटोमेटिक ये यूनिट तो बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि यार सर इतना किस तरीके से हम कवर कर पाएंगे, सर इतने जो है वो नाम है, हम इनके कन्वर्जन किस तरीके से कर पाएंगे। बेटा ये टाइम के अनुसार ऑटोमेटिक है, आपको जितना जोर नहीं देना है इन पर, ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, याद हो जाती है, इसमें दिक्कत आती नहीं है। ये तो अपने आप जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है, धीरे धीरे आप टाइम देते हो चीज़ों को, तो अपने आप हो जाती है। अब बात करते हैं, ये हमारे पास एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, हम अगली क्लास के अंदर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, हम उसमें डायमेंशन को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो थैंक यू।